साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत ने अब तक शायद यही सोचकर जमानत याचिका नहीं लगाई थी कि कोर्ट उन्हें इतनी जल्दी बेल नहीं देगी। राउत को पता था कि जो आरोप उन पर लगे हैं उसके बाद तो कोर्ट गिरफ्तारी के तुरंत बाद किसी भी कीमत पर जेल से रिहाई नहीं देगी। इसीलिए संजय राउत ने 1 महीना जेल में काटने के बाद कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई। मगर कोर्ट के फैसले ने तो हर किसी को हैरान कर दिया, या कहिए कि कोर्ट के फैसले से राउत का मजाक भी बन गया। कोर्ट का फैसला सुनकर राउत ना तो रो पाए और ना ही हंस पाए। उनकी बड़ी ही खराब स्थिति हो गई, क्योंकि कोर्ट के फैसले ने राउत की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फैसले के बाद ईडी की ताकत और भी ज्यादा उभर कर सामने आई है। तो क्या कुछ हुआ बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई के दौरान, और कैसे राउत को बड़ा झटका लगा है, और क्या है कोर्ट का फैसला, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शिवसेना सांसद संजय राउत मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। 31 जुलाई की आधी रात को राउत को अरेस्ट किया गया। उसके बाद करीब 8 दिन तक उन्हें ईडी की रिमांड पर रखा गया और 8 अगस्त से राउत जेल के अंदर बंद हैं और अभी 19 सितंबर तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा अगली सुनवाई तक। अब तक संजय राउत ने बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, यानी कि जमानत की मांग नहीं की थी। इसकी वजह क्या थी ये तो राउत और उनके वकील ही जाने। मगर इस मामले में संजय राउत की तरफ से वकीलों ने पहली बार स्पेशल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई है और जिसकी सुनवाई स्पेशल कोर्ट में आज यानी कि 8 सितंबर को हुई। अब सुनवाई के बाद संजय राउत और उनके वकील की हालत ये थी कि वो ना तो हंस पाए और ना ही रो पाए, क्योंकि कोर्ट का फैसला ही कुछ ऐसा था। दरअसल कोर्ट में राउत के वकील बड़ी गर्मजोशी के साथ अंदर गए, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कुछ राहत तो उनके हाथ लगेगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो कोर्ट की तरफ से संजय राउत के वकील की हर दलील को सुना गया। संजय राउत के वकील ने कोर्ट में हर वो बात कही जिससे राउत को जमानत मिलना तय माना जा रहा था। वकील ने कोर्ट में बताया कि संजय राउत पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो फर्जी और बेबुनियाद हैं। उनका पात्रा चौल घोटाले से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल 1 महीने से जेल में बंद हैं, जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद वकील ने कोर्ट में कहा कि संजय राउत की सेहत भी लगातार गिर रही है। वो जेल में ना तो सो पा रहे हैं और ना ही खा पा रहे हैं। अगर वो बिना किसी गुनाह के और ज्यादा दिन जेल में रहे तो उनके साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। यानी कि यहाँ पर संजय राउत के वकील ने सीधे सीधे संजय राउत की सेहत को लेकर कुछ ज्यादा ही आशंका जता दी। अब संजय राउत के वकील की तरफ से बेल एप्लीकेशन पर तुरंत सुनवाई की अपील की गई थी, लिहाजा ईडी की तरफ से कोर्ट में कोई भी पेश नहीं हो पाया। ईडी के वकील कोर्ट में नहीं पहुँचे तो एक तरफा सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। जी हाँ, बड़ी खबर है कि स्पेशल कोर्ट ने संजय राउत को जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया और 16 सितंबर का वक्त अगली सुनवाई के लिए तय किया गया है। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पहले हम जांच एजेंसी की दलील सुनेंगे, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। कोर्ट ने ईडी को राउत की जमानत पर अपना जवाब दाखिल कराने के लिए 16 सितंबर तक का वक्त दिया है और अब 16 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के बाद ही कोर्ट जमानत को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। अब आपको बता दें कि 19 सितंबर को तो वैसे भी राउत के मामले की रेगुलर हियरिंग है। 19 सितंबर तक वैसे भी राउत को जेल में ही रहना है और 16 सितंबर तक जमानत की सुनवाई का इंतजार करना पड़ेगा। यानी सेब पर चाकू डाले या चाकू पर सेब, कटेगा तो सेब ही। लिहाजा कुछ भी हो, संजय राउत को फिलहाल तो जेल में ही रहना पड़ेगा। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट की तरफ से उन्हें फिलहाल किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है। वहीं इस मामले पे कानून के जानकारों की माने तो राउत के वकील की बेल एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी ठोस नहीं है जिसके चलते उन्हें जमानत मिल जाए। वो ही रेगुलर बातें हैं, सेहत का हवाला है और आरोपों को फर्जी बताया गया है। ऐसा ही पहले नवाब मलिक और अनिल देशमुख भी कर चुके हैं, मगर उन्हें भी जेल से अभी तक रिहाई नहीं मिल पाई। अनिल देशमुख तो जेल में 10 महीने से ज्यादा वक्त से बंद है, वहीं नवाब मलिक भी पिछले 7 महीने से जेल में है। इसीलिए कानून के जानकारों की माने तो राउत को भी जमानत मिलने की संभावना ना के बराबर है और अभी लंबा वक्त राउत को जेल में काटना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा 16 सितंबर को? क्या ईडी अपने जवाब से कोर्ट को अपने पक्ष में कर पाएगी या संजय राउत को जेल से रिहाई मिल जाएगी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो पहले खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे ऑर्थर रोड जेल में संजय राउत से मिलना चाहते हैं, मगर जेल प्रशासन ने उद्धव ठाकरे को मना कर दिया। दरअसल खबर आई थी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से ऑर्थर रोड जेल के कार्यालय को एक संदेश भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि वो संजय राउत से मिलना चाहते हैं और जेल अधीक्षक कार्यालय में उद्धव ठाकरे को संजय राउत से मिलने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। हालांकि खबर है कि ऑर्थर रोड जेल प्रशासन ने इस मुलाकात के लिए इनकार कर दिया और उनसे कहा इस तरह मुलाकात नहीं की जा सकती, उन्हें अदालत की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, मगर इसके बाद जो खबरें आई वो और भी चौंकाने वाली है। जी हाँ, इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उद्धव ठाकरे ऑर्थर रोड जेल गए थे और वहाँ बेहद सीक्रेटली संजय राउत से मीटिंग भी करके आए हैं। और तो और खबर तो ये भी आई कि दोनों में आगामी चुनाव को लेकर और शरद पवार से गठबंधन को लेकर चर्चा भी हुई है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जेल में करीब 1.5 घंटे तक रुके और इस दौरान दोनों ने साथ में चाय भी पी, ये खबरें भी आ रही हैं। अब पहली बात तो ये है कि जब जेल प्रशासन ने मुलाकात के लिए मना कर दिया और कोर्ट की परमिशन के लिए कहा, तो फिर कैसे उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने जा सकते हैं? क्योंकि परिवार के सदस्यों के अलावा कोई भी बाहरी शख्स बिना जेल प्रशासन की अनुमति के आरोपी से या कैदी से जेल में नहीं मिल सकता। इसके लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है। तो क्या ऑर्थर जेल में नियमों को रसूख के आगे ताक पर रख दिया गया है? यहाँ आपको बता दें कि संजय राउत 8 अगस्त से जेल में बंद हैं और अभी 19 सितंबर तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है और 19 सितंबर को कोर्ट की सुनवाई के बाद ही संजय राउत के आगे के रास्ते तय होंगे। संजय राउत पर कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। 1034 करोड़ के पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत को ईडी ने अरेस्ट किया है और राउत तब से ही ऑर्थर जेल में बंद हैं। अब आगे देखिए, सीक्रेट मीटिंग की खबरों के बीच कुछ मीडिया कर्मियों ने संजय राउत के भाई सुनील राउत से संपर्क साधने की कोशिश की। पहले तो सुनील राउत ने किसी का भी फोन पिक नहीं किया और जब किया तो सुनील राउत ने ऐसी किसी भी खबर को मानने से साफ इनकार कर दिया। मुंबई स्थित एक मराठी चैनल के मुताबिक सुनील राउत ने साफ साफ कहा है कि ये सारी खबरें बोगस हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की किसी भी तरह की मुलाकात जेल में नहीं हुई है। इतना ही नहीं, सुनील राउत ने तो यहाँ तक कहा कि मुलाकात तो दूर की बात, उद्धव ठाकरे ने जेल प्रशासन को किसी भी तरह का लिखित संदेश नहीं भेजा। ये पूरी तरह गलत है, इन खबरों का कोई आधार नहीं है। सुनील राउत तो गुस्से में मीडिया वालों पर ही बिफर पड़े और कहने लगे कि इस तरह की खबरें फैलाना बिल्कुल गलत है। सुनील राउत ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ना तो जेल गए और ना ही उन्होंने किसी भी तरह का मैसेज भिजवाया, तो मुलाकात की बात तो बहुत दूर की है। सुनील राउत ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे जी को अच्छी तरह पता है कि देश के नियम और कायदे क्या हैं। वो जानते हैं कि जेल और कानून के नियम क्या होते हैं और वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन हो। ये सब खबरें झूठी और मनगढ़ंत हैं। तो सुनील राउत ने साफ साफ इस सीक्रेट मीटिंग की बात से इनकार कर दिया, साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे जेल नहीं गए और ना ही संजय राउत से किसी भी तरह की मुलाकात की। अब सुनील राउत का दावा कितना सही है ये तो नहीं पता, मगर मीडिया में लगातार यही खबरें आ रही है कि जेल में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की सीक्रेट मीटिंग हुई है और उद्धव ठाकरे ने जेल में जाकर संजय राउत से मुलाकात की है, वो भी बिना कोर्ट की परमिशन के। ये सब खबरें मीडिया में आ रही है जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या लगता है, कौन सच बोल रहा है? क्या मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो सच हैं या जो दावा सुनील राउत कर रहे हैं वो सच है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।